नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। वैशेषिक दर्शन के प्राचीन भारतीय विचार, गुण और कर्म, और देखेंगे कि आज का विज्ञान इन्हें कैसे समझता है। हमारे पास कुछ अकादमिक सामग्री है जो इन विचारों की एक तरह से पुनर्व्याख्या करती है। बिल्कुल। और ये देखना वाकई आकर्षक है कि कैसे हजारों साल पुरानी अवधारणाएं आज भी प्रासंगिक है। हाँ, मतलब ये सोचना कि कैसे वो विचार आज की फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, यहाँ तक कि रोबोटिक्स से जुड़ते हैं। सही कहा। वैशेषिक सूत्र देखिए करीब 17 मूल गुण और 5 कर्म गिनाते हैं। आज हम यही देखेंगे कि रंग, स्वाद, संख्या या फिर गति जैसी चीजों को आधुनिक वैज्ञानिक मॉडल में कैसे फिट किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए गुणों से ही शुरू करते हैं। वैशेषिक ने 17 गिनाए थे, है ना? जैसे रूप यानी रंग, रस यानी स्वाद, गंध, स्पर्श। हाँ, और संख्या, परिमाण, अलग होना, जुड़ना। सुख दुख, इच्छा द्वेष और प्रयत्न भी। ये तो बड़े गहरे अनुभव हैं। बिल्कुल। और आज का विज्ञान इनमें से लगभग हर एक के लिए कोई ना कोई व्याख्या या मॉडल देता है। जैसे रूप को हिले मतलब रंग। हाँ। विज्ञान इसे प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ्स के तौर पर समझता है। अच्छा। हमारी आंखों में रेटिना पर कौन कोशिकाएं होती हैं ना, वो इन्हें पहचानती हैं। अच्छा। और आजकल तो हम इसे जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में आरजीबी जैसे कलर स्पेस में एक वेक्टर से दिखा सकते हैं, कितना लाल, कितना हरा, कितना नीला। समझ गया, मतलब एक तरह का कोड। हाँ। और रस यानी स्वाद का क्या? स्वाद, हाँ। वो हमारी जीभ पर जो टेस्ट बड्स होते हैं, है ना, वो कीमोसेंसरी रिसेप्टर्स, उनके जरिए होता है। अच्छा। हर मूल स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी के लिए अलग रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का केमिकल सिग्नल है। बिल्कुल, प्रकृति का तरीका है बताने का कि क्या खाएं क्या नहीं। और संख्या नंबर को कैसे समझते हैं? संख्या देखिए, वो एक कॉग्निटिव काम है, दिमाग का काम। आजकल की स्टडीज बताती हैं कि नंबर समझने की क्षमता दिमाग के कई हिस्सों में फैली हुई है, जैसे इंट्रापेराइटल सल्कस। गणित में इसे सेट कार्डिनैलिटी से जोड़ सकते हैं। दिलचस्प। और वो जो आपने कहा सुख दुख, ये तो बहुत ही मतलब व्यक्तिपरक अनुभव है। हाँ, ये भावनात्मक गुण है। विज्ञान इन्हें दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट से जोड़ता है, जैसे डोपामाइन पाथवे। खुशी मिलती है तो वो सर्किट एक्टिवेट होता है। और दर्द के लिए नोसिसेप्टिव पाथवेज हैं जो खतरे का संकेत देते हैं। अच्छा। कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस में तो इन्हें रिवॉर्ड या पेनल्टी सिग्नल की तरह मॉडल भी करते हैं, रोबोटिक्स वगैरह में। और प्रयत्न यानी इच्छा शक्ति या कुछ करने की पहल? हाँ, वुलिशन, ये वो है जब हम अपनी मर्जी से कोई काम शुरू करते हैं। न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये दिमाग के प्लानिंग वाले हिस्सों से शुरू होता है, प्रीफ्रंटल और मोटर कॉर्टेक्स। कंट्रोल सिस्टम की भाषा में कहें तो ये एक कंट्रोल इनपुट जैसा है, एक्चुएटर कमांड। कमाल है। मतलब प्राचीन अवलोकन आज के जीव विज्ञान और सूचना सिद्धांत से कितने मिलते जुलते हैं। अच्छा, अब कर्मों पर आते हैं। एक्शंस 5 थे ना? हाँ, 5 कर्म: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर गति। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर जाना। जैसे रॉकेट का उड़ना, उसका थ्रस्ट गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है, तभी तो ऊपर जाता है। फिजिक्स का सिंपल नियम है, mg = fup। और अवक्षेपण? वो नीचे आना हुआ। हाँ, ठीक उसका उल्टा, गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे आना। जैसे कोई चीज हाथ से छोड़ दो तो वो नीचे गिरती है, फ्री फॉल। mg = -mg। ये तो सीधे सीधे न्यूटन के नियम लग रहे हैं। अच्छा, और आकुंचन और प्रसारण? सिकुड़ना और फैलना। हाँ, आकुंचन मतलब सिकुड़ना, जैसे कोई स्प्रिंग दबता है या हमारी मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसे गणित में मॉडल कर सकते हैं, जैसे हुक का नियम, F = -k r/100। और प्रसारण? वो फैलना हुआ, आकुंचन का विपरीत, जैसे कोई चीज गर्म होके फैलती है या रोबोट की बांस सीधी होती है। ठीक है। इससे भी मॉडल किया जा सकता है, जैसे R = +kr। और आखिरी वाला गमन, वो क्या है? गमन मतलब सामान्य गति, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलना, फिरना, उड़ना, तैरना, सब इसमें आ गया। फिजिक्स में इसे हम किसी वस्तु के पोजीशन वेक्टर Vx से दिखाते हैं, जो समय के साथ बदलता है। अच्छा। और मोटर कंट्रोल या रोबोटिक्स में
इसे डायनामिक प्रिमिटिव्स की तरह मॉडल करते हैं, पॉइंट अट्रैक्टर्स या लिमिट साइकिल्स। तो ये जो प्राचीन कर्म है वो असल में फिजिक्स के बुनियादी नियम और रोबोटिक्स के कंट्रोल प्रिमिटिव्स ही हैं। हाँ, काफी हद तक। और इन सबको गणितीय रूप दिया जा सकता है। गुणों को फीचर वेक्टर की तरह सोच सकते हैं और कर्मों को वेक्टर फील्ड्स या कंट्रोल सिस्टम समीकरणों m.x = summation f की तरह। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि वैशेषिक दार्शनिकों ने सिर्फ देखकर, अनुभव से ही वास्तविकता के कुछ बुनियादी पहलुओं को समझ लिया था, जिन्हें आज हम इतने सारे उपकरणों और गणितीय मॉडल से मान्य कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक बहुत ही दिलचस्प पुल है। ये दिखाता है कि दुनिया को समझने के जो बुनियादी तरीके हैं वो शायद समय के साथ बने रहते हैं, भले ही हमारी भाषा, हमारे उपकरण बदल गए हों। सही कहा। उनकी व्याख्या का आधार अवलोकन था, हमारा प्रयोग और गणित, पर लक्ष्य शायद वही है, दुनिया को समझना। बिल्कुल। ये वर्गीकरण शायद मानव अनुभूति के लिए बहुत स्वाभाविक है, इसीलिए इसकी झलक आज के वैज्ञानिक मॉडल्स में भी दिखती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन दर्शन में और कौन से ऐसे विचार हो सकते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान की मदद से फिर से खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान अलग-अलग दृष्टिकोण से आ सकता है। बिल्कुल। तो इस पर विचार करने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये। शायद और भी कई ऐसे मोती छुपे हों प्राचीन विचारों में।